बहुत पुराने समय की बात है, जब बगदाद शहर अपनी शान और शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। वहां का बादशाह सलीम शाह बहुत ही नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसकी सल्तनत में अमीर गरीब सब चैन से रहते थे, क्योंकि बादशाह का मानना था, अगर मैं अपने महल में आराम से सो रहा हूं और मेरा कोई भी नागरिक भूखा है, तो कयामत के दिन मुझसे इसका हिसाब लिया जाएगा। इसी चिंता में वो अक्सर रातों को अपना भेष बदलकर शहर की गलियों में घूमता था, ताकि वो हकीकत जान सके जिसे दरबारी और मंत्री अक्सर छुपा लेते थे। ऐसी ही एक रात थी, जब चांद बादलों के पीछे छुपा था और ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह सलीम शाह ने एक व्यापारी का साधारण लिबास पहना और अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री हामिद को साथ लेकर महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़ा। पूरा शहर सो रहा था, हर तरफ सन्नाटा था। चलते चलते बादशाह और मंत्री शहर के मुख्य चौक पर पहुंचे। अचानक बादशाह के कानों में किसी के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज आई। बादशाह दबे पांव उस आवाज की ओर बढ़े। वहां एक पुरानी इमारत के साए में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर झुर्रियां थी और वह देख नहीं सकता था। वो एक कंधा फकीर था। बादशाह को उस पर बहुत तरस आया कि इतनी रात गए ये बेचारा यहां अकेला बैठा है। बादशाह ने अपनी जेब से सोने की एक अशर्फी निकाली और बड़े प्यार से फकीर की ओर बढ़ाते हुए कहा, बाबा, ये लीजिए। खुदा के नाम पर, शायद इससे आपकी कुछ मदद हो सके और आपके कुछ दिन आराम से गुजर सके। जैसे ही फकीर के हाथ में वह भारी और ठंडी अशर्फी आई, उसने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई मामूली सिक्का नहीं, बल्कि सोने की अशर्फी है। लेकिन खुश होने या दुआ देने के बजाय उस फकीर ने अचानक बादशाह का हाथ जोर से पकड़ लिया। फकीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि बादशाह हैरान रह गए। फकीर ने चिल्लाकर कहा, ऐ शख्स, मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन अगर तू मुझे ये खैरात देना चाहता है तो मेरी एक शर्त है। बादशाह हैरान हुए, कैसी शर्त? फकीर बोला, तुझे ये दौलत देने के साथ साथ मेरे गाल पर एक जोर का थप्पड़ भी मारना होगा। बादशाह को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा, बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी मदद करने आया हूं, आप पर जुल्म करने नहीं। मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं एक कमजोर और अंधे बुजुर्ग पर हाथ उठाऊं। लेकिन वो अंधा फकीर अड़ गया और रोने लगा। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। उसने कहा, मुसाखिर, मेरी बात मान लो। मैंने ये कसम खाई है, मैं बिना थप्पड़ खाए कोई दान नहीं ले सकता। अगर तुमने मुझे बिना मारे ये पैसा दिया तो वह मेरे लिए हराम होगा। मैं उसे नहीं ले सकता। बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है। मंत्री हामिद ने कान में फुसफुसाया, हुजूर, लगता है ये आदमी पागल है, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन बादशाह इस रहस्य को जानना चाहते थे। फकीर की जिद और शोर को देखकर बादशाह ने बड़े भारी मन से अपना हाथ उठाया और फकीर के गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाते ही फकीर ने हाथ छोड़ दिया और जमीन पर गिरकर दुआएं देने लगा। वह कहने लगा, खुदा तेरा भला करे मुसाखिर, तूने मेरी कसम पूरी की, अब मैं ये पैसा रख सकता हूं। बादशाह का मन बहुत बेचैन हो गया। महल वापस आते समय वह पूरे रास्ते खामोश रहे। उनके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। आखिर कोई इंसान अपनी बेइज्जती खुद क्यों करवाएगा? क्या यह कोई सजा है जो वो खुद को दे रहा है, या इसके पीछे कोई बहुत दुखद कहानी है? बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। वे बिस्तर पर करवटें बदलते रहे, पर वह मंजर आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। जब सुबह की पहली किरण निकली तो बादशाह ने फैसला किया, मैं इस राज को जाने बिना चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे पता करना होगा कि उस फकीर के साथ क्या हुआ था जिसने अपने लिए ये अजीब सजा चुनी। बादशाह सलीम शाह ने सुबह होते ही दरबार लगाने का इंतजार किया, ताकि वह उस अंधे फकीर को बुलवा सके और उसकी वो कहानी सुन सके
जो शायद हर इंसान के लिए एक बड़ा सबक थी। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण शाही महल की मीनारों पर पड़ी। परिंदों की चहचहाहट के साथ ही बगदाद की फिजाओं में अजान की गूंज सुनाई दी। बादशाह सलीम शाह पूरी रात सो नहीं सके थे। उनके जहन में रह रहकर वही मंजर घूम रहा था। वो अंधेरा चौक, वो फटे हाल अंधा फकीर और उसकी वो अजीबोगरीब शर्त। आखिर कोई इंसान मदद के बदले जिल्लत क्यों मांगेगा? नमाज से फारिग होते ही बादशाह ने फौरन दरबार लगाने का हुक्म दिया। शाही तख्त पर बादशाह जलवा अफरोज हुए। वजीर, अमीर और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से खड़े हो गए। बादशाह ने अपने खास वजीर हामिद को करीब बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, हामिद, अभी इसी वक्त सिपाही भेजो और उस अंधे फकीर को ढूंढ निकालो जो कल रात शहर के चौक में बैठा था। उसे पूरे सम्मान के साथ दरबार में पेश करो। याद रहे, उसके साथ कोई सख्ती न हो, क्योंकि मैं उस राज को जानना चाहता हूं जो उसने अपने दिल में दफन कर रखा है। वजीर हामिद ने हुक्म बजा लाया। कुछ ही देर में सिपाही शहर की गलियों में निकल पड़े। उधर वो फकीर अपनी उसी पुरानी जगह बैठा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जिस शख्स से उसने कल रात थप्पड़ लगवाया था वो कोई साधारण व्यापारी नहीं बल्कि वक्त का सुल्तान था। जैसे ही सिपाहियों के जूतों की खटखट सुनाई दी, फकीर का दिल जोर से धड़का। एक सिपाही ने कड़क आवाज में पूछा, ए फकीर, क्या तू वही है जो कल रात यहां बैठा था? फकीर ने कांपते हुए हामी भरी। सिपाही बोला, बादशाह सलामत ने तुझे याद किया है, हमारे साथ दरबार चलो। ये सुनते ही फकीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो थरथर कांपने लगा। उसे लगा कि कल रात की गुस्ताखी के लिए आज उसे मौत की सजा मिलेगी। भारी मन और डगमगाते कदमों से लाठी के सहारे वो सिपाहियों के घेरे में महल की ओर चल पड़ा। जब वो शाही दरबार पहुंचा तो वहां की खुशबू और छाई हुई हैबतनाक खामोशी ने उसे एहसास दिला दिया कि वो सुल्तान के रूबरू है। पूरा दरबार खचाखच भरा था। सबकी नजरें उस फटेहाल अंधे फकीर पर थी। बादशाह सलीम शाह ने अपने बुलंद तख्त से उसे देखा और अपनी रोबीली मगर नरम आवाज में पूछा, ए बुजुर्ग, क्या तुमने मुझे पहचाना? फकीर ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैं तो अंधा हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आता। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही मुसाखिर हूं जिसने कल रात तुम्हारी शर्त पर तुम्हें थप्पड़ मारा था। यह सुनते ही फकीर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दे, मैं जाहिल हूं, बदनसीब हूं। मुझे नहीं पता था कि वो आप है। मुझे जो चाहे सजा दे दे, पर मेरी जान बख्श दे। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने हाथ के इशारे से सबको शांत किया और फकीर को तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत बाबा, हमने तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बुलाया। बस हमारे दिल में एक सवाल कांटे की तरह चुभ रहा है। तुमने वो अजीब शर्त क्यों रखी? लोग दौलत के लिए इस्त बेच देते हैं, पर तुम दौलत पाकर जिल्लत क्यों मांगते हो? थप्पड़ की ये शर्त क्यों? हमें पूरा सच बताओ। अगर तुमने सच बोला तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर झूठ बोला तो हमारे जल्लाद झूठ पसंद नहीं करते। फकीर ने एक लंबी और ठंडी आह भरी। उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे यादों के गलियारों में सालों पुराने पन्ने पलट रहा हो। फिर जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में ऐसा दर्द और पछतावा था कि पूरे दरबार में उदासी छा गई। फकीर ने एक लंबी आह भरी और कांपती आवाज में कहना शुरू किया, जहांपना, आज आप मुझे जिस हाल में देख रहे हैं, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। ये मेरी बदकिस्मती है और मेरे अपने ही हाथों की कमाई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोककर सुन रहे थे। फकीर ने अपनी बात जारी रखी, मैं इसी बगदाद शहर का रहने वाला हूं। एक वक्त था जब मैं यहां का एक माना हुआ और बहुत ही अमीर सौदागर था। मेरे पास बेशुमार दौलत थी, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुत बड़ा कारोबार। मेरे काफिले व्यापार के लिए दूर दराज के मुल्कों,
शाम, मिस्र, फारस और हिंदुस्तान तक जाया करते थे। मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय सब्र और शुक्र के। मेरे दिल में दौलत की भूख एक ऐसी आग की तरह थी जो जितना मिलती उतनी ही बढ़ती जाती। मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ। फकीर एक पल के लिए रुका, फिर आगे कहा, एक बार का जिक्र है, मैं अपने 80 ऊंटों का बड़ा काफिला लेकर बसरा के सफर से वापस आ रहा था। ऊंटों पर रेशम, मसाले, इत्र और कीमती कपड़े लदे थे। रास्ते में एक सुनसान और वीरान सहरा, रेगिस्तान पड़ता था। सूरज तेज था और मैं बहुत थक गया था। मैंने सोचा कि कुछ देर आराम कर लूं, इसलिए एक खजूर के पेड़ की छांव में बैठ गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि सामने से एक दरवेश आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और लिबास बहुत सादा। उसने मुझे सलाम किया। हमने साथ बैठकर खाना खाया। बातों बातों में उस दरवेश ने मुझसे कहा, ऐ सौदागर, तेरी ये दौलत और ये ऊंट देखकर लगता है कि तू बड़ा खुशकिस्मत है, लेकिन मैं एक ऐसा राज जानता हूं जिसके सामने तेरी ये सारी दौलत मिट्टी के बराबर है। ये सुनकर मैं चौंक गया। मेरे भीतर लालच जाग उठा। मैंने पूछा कि वह क्या राज है। दरवेश मुस्कुराया और बोला, इस रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी जगह है जहां एक छुपा हुआ खजाना है। अगर हम वहां जाए तो वहां इतनी दौलत है कि अगर हम उसे इन 80 ऊंटों पर लाद ले तब भी वो खत्म नहीं होगी। ये सुनना था कि मेरी आंखों में लालच की चमक आ गई। मैंने फौरन उस दरवेश के हाथ पकड़ लिए और मिन्नतें करने लगा कि मुझे वहां ले चले। दरवेश बड़ा ही बेपरवाह इंसान था। उसने कहा, मैं तुम्हें ले तो चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम उस खजाने को बराबर बराबर बांटेंगे, यानी आधा तेरा और आधा मेरा। पहले तो मुझे ये बात बुरी लगी कि मेरे ऊंट, मेरी मेहनत और ये मुफ्त में आधा हिस्सा ले जाएगा, लेकिन फिर सोचा कि आधा खजाना भी तो बेशुमार होगा। मैंने शर्त मान ली। दरवेश ने कहा, ठीक है, अब अपने ऊंटों से ये सारा माल उतार कर यहीं फेंक दो ताकि हम उन पर खजाना लाद सके। मैंने लालच में आकर अपना वो कीमती माल जो महीनों की मेहनत से खरीदा था वही रेत में फेंक दिया और खाली ऊंट लेकर दरवेश के पीछे चल पड़ा। हम चलते रहे तपती रेत और तेज धूप में। आखिर हम एक पहाड़ी दर्रे घाटी में पहुंचे। वहां पहुंचकर दरवेश रुका। उसने अपनी जेब से एक अजीब किस्म का चमकता हुआ काला सुरमा निकाला। उसने एक खास जगह पर वह सुरमा छिड़का और कुछ पढ़ना शुरू किया। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। मैं डर गया, ऊंट भी बेचैन हो गए, और फिर मेरे देखते ही देखते पहाड़ फट गया और एक विशाल गुफा का मुंह खुल गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और मोतियों के ऐसे ढेर लगे थे जैसे अनाज के ढेर हों। रोशनी में वे सब इतना चमक रहे थे कि आंखें चौंधिया रही थी। मैं पागल हो गया। मैं अंदर भागा और मुट्ठियां भर भर कर सोने के सिक्के अपने थैलों में भरने लगा। दरवेश बस खामोशी से खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन मैं अंधे की तरह दौलत समेटता रहा। मैंने जल्दी जल्दी अपने 80 के 80 ऊंटों को उस दौलत से इतना लाद दिया कि वे बेचारे बोझ से उठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं बस और ज्यादा लाद रहा था। बादशाह और पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था कि आगे क्या हुआ। यहां कहानी का चौथा भाग और उसका अंत आधुनिक हिंदी में प्रस्तुत है। भाग 4, खजाना और लालच। फकीर ने अपनी कहानी जारी रखी। जब ऊंटों पर सब कुछ लद गया और हम चलने को तैयार हुए तो दरवेश ने वहां पड़ी एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया उठाई। वो बहुत मामूली सी थी। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। मैंने देखा और तुरंत पूछा, ये क्या है? इसमें क्या है? दरवेश ने कहा, इसमें एक खास तरह का सूरमा है जो इस सारी दौलत से भी ज्यादा कीमती है, मगर ये तुम्हारे काम का नहीं है। फकीर ने एक ठंडी आह भरी। मैंने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा दिमाग हीरों
और मोतियों में अटका हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं कितना अमीर हो गया हूं, कैसा महल बनाऊंगा, कितने नौकर रखूंगा। हम वहां से निकले, पहाड़ वापस बंद हो गया और हमने सफर शुरू किया। 80 ऊंट खजाने से लदे हुए धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन फकीर की आवाज और कांप गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मेरे दिल में शैतान वसवसे बुरे विचार डाल रहा था। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता कि वे 40 ऊंट जो दरवेश के हिस्से के थे, वे भी मेरे हो सकते थे। मैंने सोचा, ये दरवेश तो अकेला आदमी है, इसे इतनी दौलत की क्या जरूरत? ये तो फकीर है, इसे थोड़ा सा भी दे दिया जाए तो खुश हो जाएगा। ये सारा माल तो मेरा होना चाहिए था। फकीर ने शर्मिंदगी से कहा। यह लालच मेरे अंदर जहर की तरह फैलता गया, यहां तक कि मैं अपनी इंसानियत भूल गया। मैंने दरवेश को रोका और कहा, सुनो दरवेश भाई, तुम एक दीनदार आदमी हो, दुनिया की दौलत से तुम्हें क्या लेना देना? 40 ऊंट संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, क्यों न तुम सिर्फ 20 ऊंट ले लो और बाकी मुझे दे दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। दरबार में लोग हैरानी से सुन रहे थे। फकीर ने कहा। दरवेश ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। बड़ी नरमी से कहा, ऐ सौदागर, अगर तेरी खुशी इसी में है तो ठीक है, तू 60 रख ले, मैं 20 में खुश हूं। फकीर ने पछतावे से कहा, यह सुनकर मुझे खुशी तो हुई, मगर शैतान ने कहा, यह कितनी आसानी से मान गया, जरूर ये डरपोक है। मैंने फिर कहा, भाई सोचो, 20 ऊंट भी बहुत होते हैं, तुम इनका क्या करोगे? बस 10 ले लो। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तू 70 रख ले, मैं 10 ले लेता हूं। फकीर ने शर्म से सिर झुका लिया। मेरी हवस और बढ़ गई। आखिर करते करते मैंने उससे वे आखिरी 10 ऊंट भी मांग लिए और उसने वे भी मुझे दे दिए। अब सारे के सारे 80 ऊंट मेरे थे। मैं खुशी से खुला नहीं समा रहा था। सोच रहा था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। फकीर ने आगे कहा, लेकिन मेरा लालच यही खत्म नहीं हुआ। अब मेरी नजर उस लकड़ी की डिबिया पर थी जो दरवेश की जेब में थी। मैंने कहा, भाई, तुमने कहा था कि उस डिबिया में जो सूरमा है वो इस सारी दौलत से भी कीमती है, मुझे वह भी दे दो। फकीर की आवाज में गहरा दर्द था। दरवेश ने पहली बार उदासी से कहा, नहीं भाई, ये तेरे काम का नहीं, रहने दे। लेकिन मैंने जिद की, नहीं, मुझे चाहिए, मुझे दे दो। दरवेश ने आखिरी बार कहा, सुन, ये सूरमा जादुई है, अगर कोई इसे एक आंख में लगाए तो उसे दुनिया के तमाम छुपे हुए खजाने नजर आने लगते हैं। दरबार में हैरानी की लहर दौड़ गई। फकीर ने आगे कहा, लेकिन उसने चेतावनी भी दी, अगर कोई लालच में आकर इसे दोनों आंखों में लगा ले तो वो हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। ये सुनकर भी मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे चाहिए, मुझे दे दो। फकीर ने कांपते हुए कहा। आखिरकार दरवेश ने एक लंबी आह भरते हुए वह डिबिया मुझे दे दी और कहा, ईश्वर तेरा भला करे, ये ले, लेकिन याद रखना, सिर्फ एक आंख में लगाना, दोनों में मत लगाना वरना तबाह हो जाएगा। फिर वह दरवेश अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। मैं अकेला रह गया। 80 ऊंट, बेशुमार खजाना और वह जादुई सूरमा। फकीर ने बहुत दुख से कहा। मैंने तुरंत एक आंख में सूरमा लगाया और जो देखा, सुभान अल्लाह, मुझे जमीन के नीचे हर जगह खजाने नजर आने लगे। यहां सोना, वहां हीरे, हर तरफ दौलत ही दौलत। मैं खुशी से पागल हो गया। फिर फकीर ने रोते हुए कहा, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया, अगर एक आंख से इतना नजर आ रहा है तो दोनों आंखों से पूरी दुनिया का खजाना नजर आएगा। मैंने सोचा कि दरवेश मुझे डरा रहा था ताकि मैं इसका इस्तेमाल न करूं। मैंने खुद को बहुत होशियार समझा। दरबार में सब सांस रोककर सुन रहे थे। फकीर ने कांपते हुए कहा, और मैंने लालच में आकर उस शैतानी ख्याल को मान लिया। मैंने दूसरी आंख में भी सूरमा लगा लिया और बस उसी पल मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया।
जैसे कोई मोमबत्ती अचानक बुझ जाए, वैसे ही मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। फकीर की आवाज में इतना दर्द था कि दरबार में कई लोगों की आंखें भर आई। मैं चीखा, चिल्लाया, रोया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया था। फकीर ने सिसकियां भरते हुए कहा, मेरे ऊंट, मेरा खजाना, सब कुछ वही रेगिस्तान में रह गया। कुछ देर बाद लुटेरे आए। उन्होंने मुझे अंधा और बेबस देखा तो सब कुछ लूट लिया। वे मुझे वही रेगिस्तान में अकेला और मरता हुआ छोड़ गए। मैं नहीं जानता कि मैं कितने दिन वहां पड़ा रहा। आखिरकार एक काफिले वाले ने मुझ पर रहम किया और मुझे इस शहर में लाकर छोड़ दिया। तब से मैंने अपने ऊपर यह सजा तय की है कि जो भी मुझे खैरात, दान देगा, उसे पहले मुझे एक थप्पड़ मारना होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी गलती थी। मेरा लालच था जिसने मुझे तबाह किया। हर थप्पड़ मुझे याद दिलाता है कि लालच का अंजाम क्या होता है। फकीर की कहानी खत्म हुई। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे लालच, संतोष और शुक्र के बारे में। दरबार में गहरा सन्नाटा था। कई लोगों की आंखें भर आई। बादशाह सलीम शाह की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और नरमी से कहा, ऐ बुजुर्ग, तुम्हारी कहानी ने हमारे दिल को छू लिया। तुमने अपनी गलती का बहुत बड़ा प्रायश्चित किया है। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया, अब बस करो, तुम्हें माफ किया जाता है। आज से तुम्हें शाही खजाने से हर महीने वजीफा, पेंशन मिलेगा और तुम्हें अब किसी से थप्पड़ लगवाने की जरूरत नहीं है। फकीर रो पड़ा, खुशी और राहत के आंसू। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बादशाह ने पूरे दरबार से कहा, यह कहानी हम सबके लिए एक सबक है। लालच इंसान को तबाह कर देता है। संतोष, कनात ही सबसे बड़ी दौलत है। जो ईश्वर ने दिया है उस पर शुक्र करो और अधिक की हवस में अपना सब कुछ मत गवाओ। दरबार में सबने सुभान अल्लाह कहा। उस दिन से यह कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग एक दूसरे को सुनाते कि कैसे एक अमीर सौदागर ने लालच की आग में अपनी आंखें और अपनी दौलत सब कुछ खो दिया।